हाय गाइस, मैं हूं राघव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ म्यूजिक के बारे में। तो बेसिक समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि म्यूजिक की शुरुआत हुई कहाँ से। तो अलग अलग कल्चर और एरियाज में म्यूजिक की अलग अलग ओरिजिन स्टोरीज हैं और इसी हिसाब से अलग अलग म्यूजिक स्टाइल्स हैं और इन्हीं स्टाइल्स में कुछ चीजें कॉमन है और उन्हीं कुछ चीजों को हम कहते हैं बेसिक एलिमेंट्स। तो और ये सारे होते हैं पहला नोट, पिच, हार्मनी, मेलोडी, रिदम और एक्सप्रेशन। और आज हम ये सब समझने वाले हैं। तो ये सब समझने के लिए हम यूज करेंगे गिटार का। मैं गिटार इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट है और बहुत आसान होता है इसे समझना, तो इसीलिए हम शुरू करेंगे। तो पहला है नोट। नोट होता है किसी भी गाने का बिल्डिंग ब्लॉक, किसी भी म्यूजिक पीस का बिल्डिंग ब्लॉक। तो फर्स्टली जैसे ये एक नोट है, ये भी एक नोट है, ये एक नोट है। हर नोट की अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। अब चाहे मैं उस पर गिटार पे बजाऊं, उसे वायलिन पे बजाऊं या उसे कीबोर्ड पे बजाऊं, वो हमेशा सेम रहेगा। और वेस्टर्न म्यूजिक में हम इसे कहते हैं ABCDEFG और इन्हीं के हम लेते हैं फ्लैट्स और शार्प्स। और इंडियन क्लासिकल में हम इसे कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी और इन्हीं के हम लेते हैं कोमल और तीव्र। तो ये है नोट्स। नेक्स्ट आता है पिच। पिच होता है कोई नोट कितना हाई या कितना लो है। तो जैसे कि हम एग्जांपल लें तो ये नोट बहुत हाई है, ये नोट लो है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम गिटार में ऊपर बढ़ेंगे नोट हाई होते रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस नोट की पिच हाई है और इस नोट की लो। तो दिस इज ऑल अबाउट पिच। नेक्स्ट आता है मेलोडी। मेलोडी होती है सीक्वेंस ऑफ नोट्स। जैसे कि एक के बाद एक नोट्स हम किस हिसाब से लगाएंगे उसे हम मेलोडी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, एक नोट ये, एक नोट ये, एक नोट ये, एक नोट ये। अब मैं इन सबको एक साथ बजाऊं तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। तो ये एक बनी मेलोडी। और जो हम कहते हैं गाने की ट्यून, तो मेलोडी को ही गाने की ट्यून कहते हैं। हम कहते हैं इस गाने की ट्यून ही है, उस गाने की ट्यून ही है, तो वो मेलोडी होती है। नेक्स्ट आता है हार्मनी। हार्मनी होती है ओवरलैपिंग ऑफ नोट्स, जब हम एक के ऊपर एक नोट्स ओवरलैप करते हैं। जैसे कि जहां एग्जांपल लूं तो एक मैंने नोट ये पकड़ा है, एक नोट ये पकड़ा है। अब मैं इन दोनों नोट्स को एक साथ बजाऊं तो ये बनी एक हार्मनी। जब हम एक से ज्यादा नोट एक साथ बजाएंगे, अब मैं ऐसे भी बजा सकता हूं। और अगर हम ध्यान से देखें तो यही हमारी बनती है ई माइनर कॉर्ड। तो जब भी हम हार्मनी की बात करते हैं तो मेनली हम कॉर्ड्स की ही बात कर रहे होते हैं। तो हार्मनी इस तरह से बनाई जाती है, अलग अलग हार्मनी के हिसाब से अलग अलग कॉर्ड्स बनती हैं। और कॉर्ड्स कैसे बनती हैं ये हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो है हमारा रिदम। तो रिदम होती है कोई गाने की ट्यून अपने आप को कितने टाइम बाद रिपीट कर रही है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं तो 1 2 3 4 रिपीट, 1 2 3 4। इस ट्यून ने अपने आप को 4 के बाद रिपीट किया। अब मैं दूसरा एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ट्यून ने अपने आप को 8 के बाद रिपीट किया। तो हम कह सकते हैं दोनों की रिदम अलग अलग है। और रिदम को ही हिंदी में हम ताल बोलते हैं, यानी कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। और इंडियन क्लासिकल में बहुत अलग अलग ताल होती हैं जिनके ऊपर गाने या राग बनते हैं। जैसे कि 3 ताल, 4 ताल, रूपक, दादरा, इस तरह से तालें होती है। और अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग टेम्पो और रिदम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। टेम्पो होता है रिदम की स्पीड। जैसे कि इसे में स्लो टेम्पो में सेम रिदम 1 2 3 4, बहुत ही स्लो टेम्पो रखा है। अब इसका टेम्पो हम अगर बढ़ाते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो रिदम सेम बजाइए, ट्यून सेम बजाइए, लेकिन इनका मैंने क्या अलग रखा है, इनका टेम्पो अलग रखा है। तो बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे अलग होगा कैसे सेम होगा। तो ये है टेम्पो और रिदम। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सप्रेशंस की तरफ। अब एक्सप्रेशन होता है गाने की फील। बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि गाना अच्छा गाया, सुर में है, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं आया, फील नहीं आई गाने में। तो वो फील कैसे आएगी? फील होते हैं, अगर टेक्निकली हम देखा जाए तो फील होता है गाने का कि वोकल डायनामिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटल डायनामिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हर म्यूजिशियंस के लिए, हर सिंगर्स के लिए, कि वो फील को समझे। तो गाने की फील को समझने का बात तो अलग हुई। अभी हम देखते हैं डायनामिक्स की तरफ। तो डायनामिक्स ऐसे देखे जाएंगे कि हम अपनी वॉइस को या इंस्ट्रूमेंट की वॉइस को कैसे कम या ज्यादा कर सकें। तो जैसे कि मैं ए माइनर कॉर्ड पकड़ता हूँ सिंपल, और अब मैं एक चीज बजाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ए माइनर कॉर्ड पे बजाया अपना गिटार, लेकिन मैंने क्या रखी है, इसकी टोन और इसका फील क्या रखी है, थोड़ी सी रिच रखी है, थोड़ी शार्प रखी है। इसी को मैं थोड़ा आराम से बजा सकता हूँ। जैसे तो
ये मैंने अब क्या किया, इसे थोड़ा सा आराम से बजा के सेम चीज बजाई, ए माइनर कॉर्ड सेम स्ट्रोक्स मारे हैं, लेकिन क्या करा है, इसकी फील अलग कर दी है थोड़ी सी। तो इस तरह से फील अलग की जा सकती है। तो ये हो गई बात। अब देखते हैं एक नोट से दूसरी नोट में जाने का तरीका। तो अगर हम एक नोट से दूसरे नोट में जाएं तो एक तो ऐसे जा सकते हैं, दूसरा अगर इसकी थोड़ी फील चेंज करें तो, या फिर तो इस तरह से हम गाने में और इंस्ट्रूमेंट की फील चेंज करते हैं। तो ये हुआ इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से। लेकिन अगर आपको वोकली मतलब अपने गले से कैसे फील चेंज करनी है वो भी हम किसी दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में। और अभी के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट में करें। और थैंक यू।